जिंदगी भी बड़ी अजीब है ना। जब शादी से पहले इसको पढ़ाई की कदर ही नहीं होती थी। Although she was a very good student till 7th standard, but slowly her grades went down, her performance went down, and finally वो 9th standard में फेल हुई। उसके बाद और डाउन जाती गई। फिर एकदम से कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश उसे चूज करने को मिला। वो बहुत सीरियस हो गई, बंकिंग छोड़ दी, मस्ती छोड़ दी, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना छोड़ दिया, जो कि उसने 11वीं 12वीं में बहुत किया, खूब आवारागर्दी की। अब नहीं, अब सिर्फ घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, एग्जाम्स में सारी सारी रात पढ़ना, टॉप करना। अब सीरियस हुई तो लाइफ ने उससे वो शिद्दत भी छीन ली और बोला बस अब नहीं, अब टाइम निकल गया, अब मरो। अब उसे ना सपने आते थे कि वो एग्ज़ाम देने गई है और किसी वजह से लेट हो गई है और वो एग्ज़ाम फिर उसका मिस हो गया है। कभी ड्रीम आता था कि न्यू हॉस्टल में एडमिशन लेने जा रही है, बुक्स हाथ में है, एक्साइटेड है। कभी आता था कि एग्ज़ाम देते देते टाइम निकल गया और पेपर ही नहीं एक्सेप्ट किया टीचर ने। ऐसे ही मॉडिफाई हो के उसको ड्रीम्स आते थे और यकीन मानो इतने रियल होते थे ना ये सपने कि लगता था कि सच्ची में ऐसा हुआ है। तो जब नींद से उठती थी ना, 1-2 सेकंड के लिए होश में ही नहीं आ पाती थी, रियलिटी हिट हो जाती थी, फिर बहुत उदास हो जाती थी और रो भी देती थी। अब तो खैर रोना उसे अच्छा लगने लगा था क्योंकि आदत जो हो गई थी। एक आंसू ही तो थे बेचारी के पास, जो जब भी बुलाओ तो आ जाते थे। मिस्टर एक्स तो उससे बात ही नहीं करता था। वो जब भी ऑफिस से आता अखबार लेके बैठ जाता, उसको पगली कमरे में दिखती ही नहीं थी। और वैसे भी मिस्टर एक्स में एक अजीब सी आदत थी, वो हर थोड़े दिन बाद तो पगली से नाराज हो जाता, कभी किसी बात पे तो कभी किसी। वो ना जैसे वो ना वजह ढूंढता था कि उससे बात ही ना करनी पड़ जाए। जैसे कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हर बात पे वजह ही नहीं बताता था और फिर 4 दिन तक उससे बात ही नहीं करता था। 4 दिन तो फिक्स ही थे ना, तो वो उसे रूम में दिखती ही नहीं थी। ये बड़ा अजीब लगता था उसे। उसने कभी कहीं भी ना ये चीज़ सुनी ना ये चीज़ देखी कि कोई किसी का लाइफ पार्टनर है और उसके होते हुए भी उसे टोटल इग्नोर कैसे कर सकता है। फिर पगली ने ना माइंड में कुछ प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी। वो ना अटेंशन पाने के लिए, मिस्टर एक्स की अटेंशन पाने के लिए हेल्थ खराब होने का नाटक करती। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 16, एक तीर 2 निशाने। ऐसा करने से उसे रेस्ट भी मिल जाती, थोड़ी सी ही सही, और अटेंशन भी थोड़ी सी ही सही। ज़्यादा देर तक ये फॉर्मूला नहीं चला, फिर उसने बेहोशी के नाटक करने शुरू कर दिए, लेकिन वो भी उल्टे पड़ गए। इन-लॉज ने समझा लड़की में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये पागल तो नहीं है। सर में दर्द रहता है, ज़ोर ज़ोर से हंसती है, लाउड बात करती है, बेहोश हो जाती है, बॉडी में दर्द रहता है। कहीं इस पर कोई चुड़ैल बुड़ैल का साया तो नहीं है, या ये डिफेक्टिव पीस है, जैसा उसको मिस्टर एक्स अपने दोस्तों के सामने प्यार से बुलाता था, डिफेक्टिव पीस। एक दिन वो लोग इसे बहुत ही अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, तो वो डॉक्टर ने ना अकेले में पगली को अपने केबिन में ले जाकर पूछा, बेटा आपके साथ सब ठीक चल रहा है ना? आप ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड दिख रहे हो, ये सब आपको कैसे ट्रीट करते हैं? वो पता नहीं कहाँ खोई रहती थी। उसे बताना चाहिए था डॉक्टर को जो उसके साथ हो रहा था। डॉक्टर भी क्या हेल्प कर पाता जब पगली को ही नहीं समझ आ रहा था। वो इतना डर चुकी थी ना अब कि उस डर में
अपनी सास को अपना मानने लगी, ट्रस्ट करने लगी उन पर। कोई जैसे किसी भीड़ में अपने को ढूंढता है जो गुम हो चुका है, और फिर किसी भी अजनबी पे विश्वास कर लेता है। चलो डूबते को तिनके का सहारा ही सही। तो वो अपनी सास को हर बात बताती, उसको प्यार करती, उसका सर दबाती, उसके पैर दबाती, अपने ससुर से शेयर करती। ये पहला किस्सा होगा शायद जिसमें बीवी की हस्बैंड के माँ बाप से नहीं, बल्कि हस्बैंड से ही नहीं बन रही। मुंह में छाले होने का ये कारण था कि स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने इसके स्टमक पर इफेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर उन छालों की वजह से उसको बहुत दर्द होता था। ये तो हुआ साइकोलॉजिकल रीज़न। फिजिकल रीज़न ये था कि एक दिन पगली सुबह को ब्रश कर रही थी तो गलती से उसके हाथ से टूथब्रश नीचे गिर गया बाथरूम में। मिस्टर एक्स वही था। उसने तो ना कुछ सोचा ना समझा, सीधा पगली को इतनी जोर से थप्पड़ मारा और धक्का मारा कि वो मुंह के बल जाके नीचे गिर गई। अब इस बात से वो डबल गुस्सा हो गया, तो वहीं खड़े खड़े उसके पति ने उसको बोला, अपना मुंह धो। वहीं खड़े होकर उसका 6 बार मुंह धुलवाया, फिर बोला, अब ब्रश कर, तेरे मुंह के अंदर भी जर्म्स चले गए हैं गिरने की वजह से। तो उसने 6 बार ब्रश भी किया एक ही टाइम पे। फिर बोला, अब माउथ वॉश करो, गार्गल करो। तो 6 बार उसने माउथ वॉश भी किया। उस दौरान ही मुंह इतना छिल गया था अंदर से पगली का कि वो बोलने के लायक ही नहीं रही। तो उसने अपनी मॉम को, जब सब सो जाते हैं रात को, 3 बजे कॉल किया और बोला, मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मम्मी ले जाओ। वो बात ही नहीं कर पा रही थी, तो भी हिम्मत करके उसने अपनी मॉम को बताया। तो उसकी मॉम ने बोला, बेटा ये तेरा घर है ना, तेरा पति है ना, तुझे निभानी है। तू भगवान से मन्नत मांगा कर कि तुझे ताकत मिले, तुझे ताकत मिले। पगली ने फिर सारी बात बताई तो उसकी मॉम को कुछ समझ ही नहीं आया। महज एक रेपिटेटिव सिंड्रोम क्या रीजन हुआ? ये झूठ बोल रही है, कोई किसी को इतनी छोटी बात पे कैसे मारेगा? उन्होंने उसे फिर वही बात रिपीट करके फोन ही रख दिया। पगली इतनी अकेली पड़ गई थी ना उस वक्त कि अब उसे लगा कि वो मर जाएगी या वो मर जाए बस। पर बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है ना कि वो अगर माँ बाप से गुस्सा हो जाए ना तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, 10 मिनट के बाद फिर वैसे के वैसे। उसका भी यही हाल था। तो वो अपने पापा को ना बहुत याद करती थी, बट फिर कोई होता ही नहीं था उसके पास, तो बस ऐसे ही हैंडल कर लेती थी, खुद को खुद ही मना लेती थी।